नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम महेंद्र है और आज का जो वीडियो है ये है क्लेरिफाई एक्सपेक्टेशंस। इसका मतलब क्या हुआ कि हमारी जो इच्छा होती है वो क्रिस्टल एंड क्लियर होनी चाहिए, ठीक है? तभी हम चीज़ों को समझ पाएँगे, तभी हम चीज़ों को जान पाएँगे। तो अभी मैं इस पे कुछ एग्ज़ाम्पल्स देता हूँ। जैसे सपोज़ करो आपकी कोई ऑर्गनाइज़ेशन है, ठीक है? आपने एक मीटिंग की और मीटिंग में आपने जो है ना कुछ डिसाइड किया कि यार हम इस मीटिंग को कर रहे हैं और इसका प्रोसेस ये है और इसका आउटकम ये आना चाहिए। लेकिन दोस्तों हुआ क्या कि आपने आज मीटिंग की और 1 हफ्ते बाद जब आप रिव्यू लेने गए, तो वहाँ पे कुछ मिला ही नहीं आपको। मतलब वो जैसा चल रहा था, वैसा ही हुआ। यानी यहाँ पे क्या हुआ कि आपने असम्पशन्स कर लिया। असम्पशन्स यानी आपने जो है मान लिया कि यार ऐसा हो गया होगा, लेकिन वहाँ पे कुछ नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि वहाँ पे स्टेप बाय स्टेप ज़िम्मेदारी नहीं दी गई थी। इसका एक एग्ज़ाम्पल हम समझते हैं अर्जुन से। जब मतलब ये जब युद्ध हो रहा था तो अर्जुन ने कहा कि प्रभु मैं जो है कुछ करना नहीं चाहता, लेकिन फिर भी पता नहीं कोई ज़बरदस्ती मुझसे जो है ना ये काम करवाना चाहता है। और जैसा कि आप भी कहते हैं कि प्रभु के बिना एक पत्ता भी नहीं हिल सकता, तो क्या ये काम आप मुझसे करवा रहे हैं? तो इनडायरेक्टली ये बोल रहा था इनडायरेक्टली अर्जुन ये बोल रहे थे कि कहीं भगवान ये जो मतलब मेरे अंदर शिथिलता है, कहीं ये आप ही तो नहीं करवा रहे हैं ये सारा युद्ध? ठीक है? तो इससे हम क्या बोलते हैं, यही होता है क्या कहते हैं मतलब कि ये किसके कारण होता है, ठीक है? अब हम उसी के बारे में समझेंगे। क्या करेंगे? उसी के बारे में समझेंगे तो यहाँ पे मैंने कुछ पॉइंट्स लिखे हुए हैं। क्या है? जैसे कि देखो मिल गया तो खोने का डर, नहीं मिला तो एंगर। इस बात को हम समझते हैं। जैसे कोई काम हम कर रहे हैं, अगर वो काम हमारे जैसे हमने सोचा था कि यार ये काम हम करेंगे, वो काम करते चले गए और उसमें सफलता मिली गई, तो हमें उसकी लत लगती चली जाएगी, ठीक है? अगर हम काम कर रहे हैं और उसमें सफलता नहीं मिली, तो हमें वो क्या होगा, हमें उस पे गुस्सा आएगा, नहीं मिला तो एंगर। तो हम इन दोनों परिस्थितियों में कैसे समभाव रख सकते हैं? क्या रख सकते हैं? समभाव। हम उसके बारे में समझेंगे। नहीं मिला तो नहीं मिल गया तो खोने का डर, नहीं मिला तो एंगर, ठीक है? जैसे कुछ लोग कहते हैं कहते क्या हैं कि यार इस चीज़ की मुझे लत लग गई है या मेरी जो है मतलब कि ये भगवान की मर्ज़ी थी। भगवान नहीं चाहते तो ऐसा नहीं होता। ऐसा कुछ नहीं था निकम्मे, वो सब तेरे एसोसिएशन की वज़ह से हुआ। किसकी वज़ह से? एसोसिएशन यानी वो आपकी संगत की वज़ह से हुआ। जैसे एक बहुत बड़े गुरु ने कहा था कि अगर सेक्स की लत छुड़ानी हो, क्या छुड़ानी हो? सेक्स की लत छुड़ानी हो, तो बहुत सार मतलब उसे जो है ना खूब सेक्स करवा दो, वो छोड़ देगा। दोस्तों ऐसा कुछ नहीं होता। बहुत ज़्यादा सेक्स करने से आपकी कैपेसिटी खत्म हो जाएगी उस टाइम, ठीक है? लेकिन जैसे कैपेसिटी मतलब रिज़ॉल्व होगा, इच्छा फिर से जागृत हो जाएगी। उसी तरीके से जैसे जो शराबी होता है, शराबी को ऐसा नहीं है कि आप बहुत सारी शराब पिला दो, बहुत ज़्यादा वो नशे में हो जाएगा, बहुत ज़्यादा शराब पी लेगा तो उसकी शराब छूट जाएगी। नहीं, उसकी कैपेसिटी मतलब जितनी कैपेसिटी होगी उस दिन वो चाहे मेटिंग कर दे या उल्टी कर दे, कुछ भी कर दे, लेकिन वो 1 दिन 2 दिन बाद फिर से वो पिएगा ही पिएगा। तो वहाँ पे क्या हुआ? वहाँ पे उसकी इच्छा नहीं खत्म हुई है, वहाँ पे उसकी कैपेसिटी खत्म हुई है। ठीक है? तो हम उसी चीज़ों पे हम आपको बताएँगे। जैसे एक और एग्ज़ाम्पल लेते हैं। जैसे आग है, आग को आप क्या घी से बुझा सकते हो? मेरे अकॉर्डिंग कभी नहीं। अगर आग जल रही है और आपके पास घी हो, आप सोचो कि मैं इस आग में घी डाल दूँगा तो ये बुझ जाएगी, नहीं बुझेगी। क्या होगी? नहीं बुझेगी। उसी तरीके से ना ये जो असम्पशन्स हैं, हमें जो है ना इसे जो है देखना होगा, जानना होगा कि हमें किसी चीज़ को जो है ना मतलब अपने आप से सोचना चाहिए, दिमाग लगा करके कि यार ये कैसे होगा, किस तरीके से होगा, हमें इसे समझना होगा। तो इसमें जो मैंने आपको पॉइंट्स बताए हैं क्लेरिफाइड एक्सपेक्टेशंस का मतलब सिर्फ़ और सिर्फ़ ये समझो कि हमारी जो इच्छा है, क्या है? हमारी जो इच्छा है बिल्कुल क्लियर हो। हमें किसी चीज़ का लस्ट नहीं होना चाहिए। लस्ट क्या है? हम लस्ट के बारे में समझते हैं। लस्ट वो होता है जिसे एक तरह से आदत कह सकते हो, लस्ट। मुझे किसी लस्ट किसी चीज़ का भी हो सकता है, जैसे किसी स्त्री का लस्ट हो सकता है, ठीक है? प्रेम का लस्ट हो सकता है, कई सारी स्त्रियों का लस्ट हो सकता है। ये क्या है? ये आदत है, बहुत खराब लस्ट है। लस्ट दोस्तों ऐसा होना चाहिए। लस्ट देखो अब 2 तरीके का लस्ट होता है, एक नेगेटिव लस्ट, एक पॉजिटिव लस्ट। जो लस्ट आपके विज़न, आपके मिशन से अलाइन हो, जो लस्ट आपके विज़न और आपके मिशन से अलाइन हो, वो अच्छा लस्ट हुआ, वो लस्ट बेटर है। लेकिन जो लस्ट आपके विज़न, मिशन से अलाइन नहीं है,
आप उसे क्विट कर दो, आप उसे छोड़ दो। यहाँ पे मैंने यही चीज़ें मेंशन की है, ठीक है? आपको समझ में आया कि हमारी जो एक्सपेक्टेशंस होनी चाहिए वो क्रिस्टल एंड क्लियर होनी चाहिए, ठीक है? तो इस वीडियो में मैंने जो आपको बताया है क्लेरिफाई यहाँ पे देखो क्लेरिफाई एक्सपेक्टेशंस यानी हमें जो चाहिए, क्या चाहिए? हमें जो चाहिए वो बिल्कुल शीशे की तरह क्रिस्टल एंड क्लियर होना चाहिए, ठीक है? हमारे उसी तरीके के हमारे फ्रेंड होने चाहिए, उसी तरीके की हमारी रीडिंग हैबिट होनी चाहिए, उसी तरीके से हमारी यूट्यूब की हैबिट होनी चाहिए और उसी तरीके का हमारा एसोसिएशन होना चाहिए। एसोसिएशन 2 तरीके का होता है, एक होता है फिजिकल एसोसिएशन, एक होता है वर्चुअल एसोसिएशन। तो फिजिकल एसोसिएशन में क्या होगा ना कि फिजिकल में आपको बहुत मतलब फिजिकल में जो आप बनना चाहते हैं वो नहीं बन पाओगे। कारण क्या है ना उस तरीके के लोग नहीं मिलेंगे आपको। तो आप क्या करो आप वर्चुअल एसोसिएशन बनाओ। वर्चुअल एसोसिएशन में क्या होता है जैसे यूट्यूब है। यूट्यूब बेस्ट है प्लेटफ़ॉर्म। यहाँ पे आप जो बनना चाहते हैं उस तरीके के दोस्तों को आप टैग करो, ठीक है? उसी तरीके की वीडियोज़ देखो और आप धीरे-धीरे उस तरीके से बनते चले जाओगे। समझ रहे हैं? सो हमारा एसोसिएशन बहुत ही ज़रूरी है। तो हमारी एक्सपेक्टेशंस जितनी ज़्यादा मतलब यहाँ पे मैंने एक चीज़ मेंशन किया हुआ है, आपकी इच्छा क्रिस्टल एंड क्लियर होनी चाहिए। क्यों? जब इच्छा क्रिस्टल एंड क्लियर होगी तभी आप वन वे में जाओगे। वन वे का मतलब तब आप उसी रास्ते में चले जाओगे। जब ये क्लियर नहीं होगा ना कि मुझे क्या जाना है, मुझे क्या करना है, कैसे करना है, तो वो चीज़ें नहीं मिल पाएँगी। दोस्तों देखो ये जो मैं वीडियो बनाता हूँ इन वीडियोज़ में एक मोटो होता है, एक थीम होता है। मैं उसी चीज़ पे बात करता हूँ, ठीक है? सो आप इन चीज़ों को अगर समझ में आती है आपको तो आप इसे लाइक सब्सक्राइब करो, नहीं समझ में आता तो कहाँ नहीं समझ में आता है ये भी यार कमेंट करोगे तो मैं उस पे जो है दोबारा वीडियो बनाने की कोशिश करूँगा। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।